वेलकम टू मेक इट यूनिक, जहां हर कहानी है कुछ अलग, कुछ नया और दिल को छू लेने वाला। यहां आपको मिलेंगी मजेदार स्टोरीज, सीख देने वाली कहानियां और ऐसे किस्से जो आपको हंसाए भी और सोचने पर मजबूर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अनोखी और यूनिक कहानी। नन्ही चिड़िया की प्रेरणादायक और मजेदार यात्रा। जन्म और पहली उड़ान। नन्ही चिड़िया का जन्म एक हरे भरे पेड़ की शाख पर हुआ था। चारों ओर प्रकृति की सुंदरता थी, मगर उसका जीवन आसान नहीं था। छोटे छोटे पंखों से उड़ान भरना उसके लिए किसी बड़े युद्ध से कम नहीं था। पहली बार जब उसने अपने घोंसले से बाहर झांका, तो उसे नीचे जमीन बहुत गहरी और डरावनी लगी। मगर उसके दिल में एक सपना था, आसमान को छूने का, दुनिया को देखने का। पहली कोशिश में वह गिर पड़ी और चोट लगी, मगर उसने हार नहीं मानी। बार बार गिरने के बाद भी हर बार उठ खड़ी होती। धीरे धीरे उसके पंख मजबूत होते गए और उसकी उड़ान भी। यह उसके संघर्ष का पहला सबक था कि गिरना बुरा नहीं, हार मान लेना बुरा है। आत्मविश्वास की उड़ान और नई दुनिया। जब नन्ही चिड़िया ने उड़ना सीख लिया, तो उसे अपने पेड़ से बाहर की दुनिया देखने की चाह हुई। उसने पहली बार नदी के ऊपर उड़ान भरी, खेतों को देखा और इंसानों के गांवों को निहारा। उसे सब कुछ नया और अद्भुत लगा। मगर हर जगह उसके सामने नई चुनौतियां थीं। कभी कौवे उसे भगाते, कभी बिल्ली उसके पीछे पड़ जाती। लेकिन हर मुश्किल से उसने कुछ सीखा। इंसानों को देखकर उसने जाना कि ये जीव कितने व्यस्त रहते हैं। कोई हंसता, कोई रोता, कोई मेहनत करता और कोई आलस करता। उसकी आंखों ने पहली बार समझा कि जिंदगी सिर्फ मजे की नहीं, बल्कि मेहनत और संघर्ष की भी कहानी है। जंगल की ओर यात्रा। नन्ही चिड़िया ने सोचा कि अब इंसानों से दूर जाकर प्रकृति की गोद में रहना चाहिए। वह जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में हरियाली थी, मगर खतरों की भी कमी नहीं थी। वहां उसने तेंदुए की आंखों की चमक देखी, सांपों की फुफकार सुनी और बड़े गिद्धों के पंखों की धमक महसूस की। लेकिन इसी जंगल ने उसे सबसे प्यारे दोस्त भी दिए। उसने खरगोशों को खेलते देखा, बंदरों को पेड़ों पर कूदते देखा और हिरणों की दौड़ती टोली देखी। जंगल ने उसे सिखाया कि जीवन में डर के साथ साथ आनंद भी छुपा होता है। हाथी से दोस्ती और मजाक की शुरुआत। जंगल में ही उसकी मुलाकात एक भोले भाले हाथी से हुई। पहले तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि हाथी का शरीर पहाड़ जैसा बड़ा और आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। मगर हाथी ने उसे प्यार से देखा और अपने बड़े कान हिलाए। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। चिड़िया अब हाथी के साथ मस्ती करने लगी। कभी उसकी सूंड पर झूलती, तो कभी उसकी पीठ पर बैठकर ऊंचाई का मजा लेती। हाथी मजाक में उसे पानी से भिगो देता और चिड़िया गुस्से का नाटक करके उसे डांटती। उनकी यह हंसी ठिठोली पूरे जंगल की जान बन गई। सभी जानवर कहते, देखो कितनी अनोखी जोड़ी है, नन्ही चिड़िया और विशाल हाथी की। पानी वाला किस्सा और हंसी का तूफान। एक दिन चिड़िया ने हाथी को नदी के किनारे ले जाकर शरारत की। वह उसकी सूंड पर बैठ गई और बोली, अब अगर तुम पानी में कूदोगे तो मैं तुम्हें डुबो दूंगी। हाथी ने हंसकर जोर से छपाका मारा और पूरा पानी उड़ाकर चिड़िया को भिगो दिया। चिड़िया गुस्से का नाटक करती हुई बोली, तुम बहुत बुरे हो, और जोर से चहचहाने लगी। हाथी कान पकड़कर भागने लगा और पूरे जंगल में हंसी का शोर गूंज गया। इस मजाक ने उनकी दोस्ती को और भी गहरा बना दिया। मीठे लड्डुओं का खेल। चिड़िया ने एक दिन इंसानों के गांव से छोटे छोटे लड्डू चुराए और हाथी को चिढ़ाने लगी। बोली, ये मेरे हैं, तुम्हें नहीं दूंगी। हाथी का मन मिठाई देखकर ललचा गया। उसने अपनी सूंड से लड्डू उठाने की कोशिश की, मगर हर बार लड्डू गिर जाता। चिड़िया पेट पकड़कर हंसने लगी,
इतने बड़े हो और इतनी छोटी चीज नहीं पकड़ सकते। हाथी भी अपनी नाकामयाबी पर हंस पड़ा। उस दिन दोनों ने मिलकर सारे लड्डू बांटकर खाए और खूब मजा किया। रेगिस्तान की ओर कठिन यात्रा। जंगल में कई दिन बिताने के बाद नन्ही चिड़िया ने तय किया कि वह और दूर की दुनिया देखेगी। उड़ते उड़ते वह एक दिन रेगिस्तान के पास पहुंच गई। यहाँ चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत थी, न पेड़ न छाया और न ही पानी। गर्म हवाएं उसकी पंखों को जलाने लगीं और सूरज की तपिश ने उसे बहुत परेशान किया। कई बार वह थककर गिरने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे एक छोटे से झाड़ीदार पौधे के नीचे थोड़ी छाया मिली और वहीं उसने आराम किया। रेगिस्तान ने उसे यह सिखाया कि कभी कभी जिंदगी बहुत कठिन हो जाती है, लेकिन अगर धैर्य रखा जाए तो एक छोटी सी उम्मीद भी बड़ी राहत दे सकती है। रेगिस्तानी जीवों से मुलाकात। रेगिस्तान में नन्ही चिड़िया ने कई नए जीवों से दोस्ती की। उसने ऊंटों को देखा जो भारी बोझ उठाकर दूर दूर तक चलते थे। उसने छोटे छोटे छिपकलियों को देखा जो तेजी से रेत पर दौड़ते थे। एक ऊंट ने उसे मजाक में कहा, अरे नन्ही, तू इतनी छोटी है, इस तपती धरती पर कैसे जिएगी? चिड़िया मुस्कुराई और बोली, मैं छोटी जरूर हूँ, लेकिन हिम्मत बड़ी है। ऊंट हंस पड़ा और बोला, तुझमें तो सच में जिंदा दिली है। यह सुनकर नन्ही चिड़िया का मन और मजबूत हो गया। समंदर की ओर उड़ान। रेगिस्तान से निकलकर उसने समुद्र की ओर उड़ान भरी। जैसे ही उसने नीले पानी का विशाल समंदर देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। लहरें इतनी बड़ी थीं कि उन्हें देखकर उसे लगा जैसे पहाड़ टूट रहे हों। पानी की गर्जना ने उसे डराया भी और मोह भी लिया। किनारे पर बैठकर उसने देखा कि सीगल पक्षी लहरों पर खेल रहे हैं और मछलियां पानी से उछल-उछल बाहर आ रही हैं। यह जगह उसके लिए बिल्कुल नई और अद्भुत थी। समुद्री दोस्ती और नई सीख। समंदर किनारे नन्ही चिड़िया की मुलाकात कुछ सीगल पक्षियों से हुई। उन्होंने उसे सिखाया कि लहरों के साथ कैसे उड़ान भरनी चाहिए और कैसे मछलियां पकड़नी चाहिए। नन्ही ने भी कोशिश की, लेकिन हर बार पानी में गिर जाती और भीग जाती। सीगल हंसते और कहते, तुम्हें अभी और सीखना होगा। नन्ही भी हंसकर बोली, सीखने में ही तो मजा है। धीरे धीरे उसने लहरों के साथ उड़ना सीख लिया। इस अनुभव ने उसे सिखाया कि हर माहौल में ढलना पड़ता है। इंसानों के गांव में अनुभव। समंदर से आगे बढ़कर नन्ही चिड़िया इंसानों के गांव में पहुंची। वहां उसने देखा कि लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। कुछ लोग मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे थे, कुछ लोग खेतों में काम कर रहे थे और कुछ लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। इंसानों की यह दुनिया उसे बहुत विचित्र लगी। उसने सोचा, ये लोग बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन कई बार छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। उसने महसूस किया कि इंसानों की दुनिया उतनी सरल नहीं जितनी दिखती है। इंसानी बच्चों से मुलाकात। गांव में उसने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। बच्चे उसे देखकर खुश हो गए और उसके पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने दाने डाले और चिड़िया उनके साथ खेलने लगी। बच्चों की मासूम हंसी ने उसका दिल खुश कर दिया। उसने समझा कि बच्चों की मासूमियत ही असली खुशी है। इंसानों के झगड़ों और समस्याओं से अलग बच्चों की दुनिया साफ और सरल होती है। पर्वतों की यात्रा। गांव से आगे निकलते हुए नन्ही चिड़िया पहाड़ों की ओर उड़ चली। ऊंचे ऊंचे पर्वत बर्फ से ढके हुए थे। ठंडी हवाओं ने उसकी उड़ान को और मुश्किल बना दिया। कभी वह बर्फ पर गिर जाती, कभी तेज हवाओं में बहने लगती। लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक पहाड़ की चोटी पर बैठकर उसने नीचे पूरी धरती को देखा। यह दृश्य इतना सुंदर था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि ऊंचाई तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना जरूरी है। पहाड़ों के जीव और अनुभव।
पहाड़ों में उसने बर्फीले जानवर देखे, सफेद खरगोश, बर्फीली लोमड़ियां और चील। एक बूढ़े चील ने उसे समझाया, सच्ची ताकत पंखों में नहीं, हौसले में होती है। नन्ही ने यह बात दिल से याद कर ली। आसमान की जादुई जलिया। एक दिन उड़ते उड़ते नन्ही बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई। वहां उसे ऐसा लगा जैसे आसमान में जादुई जलिया बुंदी गई हो। बादलों के बीच बिजली चमक रही थी, चांद अपनी रोशनी फैला रहा था और तारे झिलमिला रहे थे। यह दृश्य उसे इतना भाया कि वह देर तक वहां ठहर गई। उसे महसूस हुआ कि ऊपर आसमान में भी एक अलग ही दुनिया है, जो इंसानों और धरती के जीवों से अलग है। आंधी तूफान का संघर्ष। इसी ऊंचाई पर उसे एक आंधी तूफान का सामना करना पड़ा। तेज हवाओं ने उसे इधर उधर उड़ा दिया। बिजली की गड़गड़ाहट ने उसे डरा दिया। मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने छोटे छोटे पंखों को तेजी से हिलाते हुए बादलों से निकलकर सुरक्षित जगह तक पहुंच गई। यह अनुभव उसके लिए सबसे कठिन लेकिन सबसे शिक्षाप्रद था। इंसानी शहर का अनुभव। एक दिन नन्ही चिड़िया इंसानों के बड़े शहर में पहुंच गई। यहां उसने देखा कि लोग भागदौड़ में लगे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, गाड़ियां और मशीनें देखकर वह हैरान रह गई। मगर उसने यह भी देखा कि लोग यहां बहुत व्यस्त और तनाव में हैं। चिड़िया ने सोचा, कितना अजीब है, ये लोग इतनी बड़ी बड़ी चीजें बनाते हैं। ले दोस्ती की याद और वापसी। शहर में रहते हुए उसे अपने दोस्त हाथी की बहुत याद आई। उसने सोचा कि बड़ी बड़ी चीजें देखने से ज्यादा मजा तो सच्ची दोस्ती और हंसी मजाक में है। इसलिए वह वापस जंगल की ओर लौट पड़ी। जंगल में वापसी और नई कहानियां। वापस जंगल आकर वह बहुत खुश हुई। हाथी ने उसे देखते ही सूंड उठाकर खुशी जताई। दोनों फिर से मिलकर पुराने दिनों की तरह खेलकूद और मजाक करने लगे। मगर अब नन्ही चिड़िया के पास ढेर सारे अनुभव थे, जो उसने अपने दोस्त और बाकी जानवरों से बांटे। सीख और साझा अनुभव। नन्ही चिड़िया ने सबको बताया कि उसने रेगिस्तान, समुद्र, पहाड़ और इंसानों की दुनिया से क्या क्या सीखा। सब जानवर ध्यान से सुनते और कहते, हम सबको भी ऐसे ही यात्रा करनी चाहिए ताकि हम दुनिया को समझ सकें। जंगल का उत्सव। जंगल के जानवरों ने नन्ही चिड़िया के सम्मान में एक उत्सव रखा। वहां उसने गाना गाया और अपने किस्से सुनाए। सब जानवर तालियां बजाकर हंसते और खुश होते। यह दिन नन्ही चिड़िया के लिए बहुत खास था। नई चुनौतियों की तैयारी। हालांकि नन्ही चिड़िया जानती थी कि उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। वह सोचने लगी कि अभी और कितनी जगहें हैं जहां उसे जाना है और कितने अनुभव हैं जो उसे लेने हैं। जीवन का असली सबक। उसने समझा कि जीवन सिर्फ मजाक और खेल का नाम नहीं है, बल्कि संघर्ष, दोस्ती, अनुभव और सीख का मेल है। हर कठिनाई इंसान या जीव को मजबूत बनाती है। नन्हे दिल की बड़ी सोच। नन्ही चिड़िया ने महसूस किया कि उसका शरीर छोटा है, मगर उसके सपने और सोच बहुत बड़े हैं। उसने तय किया कि वह हमेशा नई नई यात्राएं करेगी और अपने अनुभव दूसरों से साझा करेगी। अनोखी कहानी का अंत नई शुरुआत के साथ। आखिरकार उसकी पहली लंबी यात्रा पूरी हुई। उसने जंगल, रेगिस्तान, समुद्र, पहाड़ और इंसानों की दुनिया देखी। उसने दोस्ती की, मजाक किया, संघर्ष किया और सीखा। यह उसकी कहानी का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। नन्ही चिड़िया अब जान चुकी थी कि असली जीवन वही है जिसमें हिम्मत, दोस्ती और सीख हमेशा साथ हो। अगर आपको हमारी ये रोमांचक और मज़ेदार कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम हमेशा आपके लिए लेकर आते रहेंगे नई नई रोमांचक और एडवेंचर से भरी कहानियाँ जो हंसाएंगी, सिखाएंगी और आपको जादुई दुनिया में ले जाएंगी।
तो जुड़े रहिए और हर कहानी का मजा उठाइए सिर्फ मेक इट यूनिक पर।